हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए जो रेगुलर टैरो की मंथली रीडिंग्स में लेके आती हूँ, उसी का एक सक्सेशन है, यानी कि मार्च 2026 की टैरो रीडिंग है। ये टैरो वीडियो है, आप लोगों के लिए डिटेल रहेगी। इसमें लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, हर तरह की चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न जोडिएक से सन साइन आपका पाइसेस है, तो आप सभी का स्वागत है गाइस यहाँ पे। और वीडियो जनरल होती हैं, कलेक्टिव है, सभी के लिए, हर कोई देख सकता है। और जितना पार्ट जिससे रेजोनेट करता है उतना आप क्लेम कीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। इट मीन्स फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपसे बिलोंग नहीं करता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं ये, क्योंकि आया है अपने आप से, तो इसको लेंगे। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और फिर वही चीज़ें हैं कि फिर तेरी कहानी याद आई, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो पाइसेंस का पीछा नहीं छोड़ती है। ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट, लॉस, बिट्रेयल, क्यों क्यों नहीं छोड़ती है? क्योंकि ये थीम है पाइसेंस की लाइफ का, ये थीम है। तो अगर आप पाइसेंस बन के आए हैं तो थीम तो आप कैरी करेंगे ही, क्योंकि पाइसेस जो है जोडिएक बेल्ट में सबसे आखिर की राशि है। यानी कि जो भी आपने जमा किया है अपनी जन्मों जन्मों की यात्रा में, इस लाइफ टाइम में, तो जो किया है वो तो छोड़ना है ही है। पीछे भी जो आप नेगेटिव पॉजिटिव अच्छे बुरे कर्म जो भी करते आए हैं उसका कंप्लीशन है। यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। सो मार्च के महीने में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं गाइस, जो मुझे लग रही हैं कि अगर किसी भी तरह का, और अभी क्या चल रहा है ना अभी एक तो 7.5 है, अभी बहुत इंटेंस हुआ है मामला, ठीक है। 7.5 में भी, क्योंकि मिड वाला फेज है, और उसमें भी ट्रांजिट में भी कुछ इस तरह के चेंजेस हैं कि जो सेंसिटिव लोग हैं, जैसे कि पाइसेंस बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये क्या बताता है? ये बताता है उसकी सेंसिटिविटी की, सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा है। पेन अगर इतना है तो उसको इतना होके फील होगा, अगर कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस इतनी है तो उसको इतना होके फील होगा। तो एक तो ये चीज़, ये थीम ही रहेगा। और मार्च में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि किसी तरह का बिट्रेयल या किसी तरह का लॉस, चीटिंग, फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि इस टाइम पे ना एक तरह से मैंने वीडियोस बनाई हैं, मरकरी, राहु और वीनस का ट्रांजिट भी हो रहा है कि लव लाइफ में धोखा होना, ठीक है, और सेक्सुअल इंटीमेसी में चीटिंग होना, इस तरह की चीज़ें। तो वो आप भी देखिएगा और देखिएगा वो आपको किस तरह से रिलेट कर पाते हैं। और रही बात मार्च की, तो मार्च में ना कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके हिस्से की लाइमलाइट छीनना चाहता है। 7 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये कोई नार्सिसिस्ट इंसान है। ये आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये इस तरह के लोग हैं कि आपसे नोट्स ले गए, आपसे कॉपी ले गए, ठीक है, या आपसे पेन ड्राइव ले लिया या कुछ ले लिया और उसमें गड़बड़ करके आपको दे दिया, या टाइम पे दिया नहीं, या उसको मिसप्लेस कर दिया, ठीक है, आपका काम खराब कर दिया। आप स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने हिसाब से देखें, जॉब में हैं तो वो अपने हिसाब से देखें, या अगर ऐसा भी कुछ नहीं किया, घर में है तो काम किसी और ने किया और क्रेडिट किसी और ने ले लिया। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब पॉलिटिक्स रहेगा आपके साथ बेसिकली, चाहे वो लव लाइफ है, ऑफिस लाइफ है, घर की फैमिली लाइफ है। आपको ऐसा लगेगा आप अलग थलग रह गए हैं दूसरों से ना, और थोड़ा सा अलूफ रहेंगे, थोड़ा सा आइसोलेशन में आप खुद भी रहेंगे। 7.5 जब से हुई है तब से बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी इन जनरल लाइफ का थीम पाइसेंस का अलूफनेस, अलग रहना, आइसोलेशन में रहना, अपने ऊपर काम करना, डीपली इनवर्ड अपने अंदर उतर के देखना, ये चीज़ें, ये थीम रहता है। और अगस्त में भी किसी तरह की ना आप, क्योंकि अगस्त निकल रहा है मेरे मुंह से, मार्च में भी ना जो एनर्जीज हैं वो हाइटेंड हैं काफ़ी ज़्यादा ना, क्योंकि नवरात्रे भी आ रहे हैं, होली भी है, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो किसी ना किसी तरह की साधना में, सिद्धि में लग के रखिएगा, अदरवाइज ना आप नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं उनको प्रोन हो सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती है, किसी ने कुछ करा दिया, टोटका, इस तरह की चीज़ें, वशीकरण, नेगेटिविटी, ईविल आई, और आप लोग बहुत प्रोन होते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है, क्योंकि बीइंग अ पाइसियन आपका लगन वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। तो ठीक है,
सो यहाँ पे किसी भी तरह की भक्ति में, साधना में, किसी तरह से डिवाइन कनेक्शन में रहिएगा आप इस टाइम पे। और सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके थोड़े से मुझे इश्यूज़ यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि देखो ये दो कार्ड भी कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं देते हैं। और अगेन यहाँ पे अनसेफ फील करना, पैसे पैसे को लेके मतलब इनसिक्योरिटी फील करना, पैसे का खर्चा किसी ऐसी चीज़ पे हो जाना, पैसा खर्च हो जाना, पैसा चोरी हो जाना, पैसा कोई मांग के ले जाए तो वापस ना करे, पैसा फंस जाना, इस तरह का थीम भी बनेगा। तो यहाँ पे ना आप इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ तो पल्ले गांठ मार लें कि आपने पैसा नहीं देना है। सामने चाहे कोई जितना मर्जी नियर एंड डियर खड़ा है, आपने पैसा नहीं देना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर पैसे देंगे तो पैसा वापस नहीं आएगा और उस रिलेशनशिप से भी आप जो है हाथ धो बैठेंगे। जितना पक्का रिलेशनशिप है उतना ज़्यादा वो पैसा मांगेगा, जितना ज़्यादा वो पैसा मांगेगा उतना कम चांस है कि वापस आने के चांसेस उतने ही कम हैं। तो अगर कोई लाखों में मांग रहा है तो हज़ारों में दीजिए, ठीक है, और हज़ारों में दे के भूल जाइए। क्योंकि बहुत बार सामने वाला इस तरह से अपनी चीज़ें प्रेजेंट करता है या रिश्ते में हमारा इस तरह से लग रहा होता है कि हम उसको बिल्कुल ना खड़े पैर मना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल मुंह पे कोरे होके मना नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये है कि अगर वो लाखों में मांग रहा है तो आप हज़ारों में दीजिए और भूल जाइए कि आपने उसको दिया भी था। और आप उसको इस कंडीशन के साथ दीजिएगा कि मैं लाखों में नहीं दे सकता हूँ, मैं हज़ारों में दे सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हें वापस करने की ज़रूरत नहीं है। इससे वो बुरा भी नहीं मानेगा और फटाफट उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा और आपका भी बड़ा नुकसान होने से यहाँ पे बचेगा। और यहाँ पे मुझे आप किसी चीज़ की पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं, किसी इंटरव्यू की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, और मतलब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे आपको बैलेंस करनी पड़ रही है। लाइक हाउसवाइफ हैं, ठीक है, वो घर का काम भी कर रही हैं और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही हैं। यहाँ पे इस तरह का है, कॉरस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करना, ऑनलाइन पढ़ाई करना, ठीक है, और जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना, इस तरह से है। जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हैं ही हैं, और बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके और बहुत बहुत थिन लाइन पे चल के, और नाजुक चीज़ें हैं आपके हाथ में ना, बड़े जैसे किसी के नाजुक इमोशंस को बैलेंस करते हुए साथ में, यानी कि लव लाइफ को बैलेंस करते हुए, ठीक है, पार्टनरशिप को बैलेंस करते हुए, सब डिस्ट्रैक्शन, सब टेम्पटेशंस को भुला के आगे बढ़ते हुए, फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड रहते हुए। तो जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। जो इतने फोकस से, कॉन्सेंट्रेशन से अपना काम करता है तो वो नई शुरुआत कर ही लेता है। यहाँ पे नई शुरुआत करियर में, एजुकेशन में, कोई नया कोर्स परस्यू करना, कोई नई डिग्री में एनरोल कर लेना, किसी नए कॉलेज में एनरोल कर लेना। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स देख रहे हैं खासकर अपने बच्चों के लिए, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। बस बच्चे को आपने यही बोलना है कि किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में ना पड़े, अपनी चीज़ें शेयर ना करे। मतलब एक होता है ना कि अगर कर भी दिया तो नेकी कर कुएं में डाल वाला एटीट्यूड रखो, परेशान मत हो। और एक बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दरियादिली दिखाने की इस टाइम पे मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। अदरवाइज लॉस हो सकता है, पैसे का भी, पीस ऑफ माइंड का भी, हर तरीके से। और यहाँ पे ना देखेंगे कि आपकी ना मेंटेलिटी या इमोशंस या वहाँ से किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। शायद मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं, यस, तो मैं सीधे ही करूँगी क्योंकि इसमें तो उल्टा सीधा होता ही नहीं है। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो सबसे पहली तो यही बात है कि पास्ट जो है ना वो चला गया है। मोस्टली हमारे दुख का जो रीज़न होता है ना वो यही होता है कि हमें लगता है कि पास्ट हमें पकड़ के बैठा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हम पास्ट को पकड़ के बैठे होते हैं। तो पास्ट में जो भी हुआ गाइज, वो हुआ, वो पास्ट टेंस हो चुका है। और ये मुझे लव रिलेशनशिप में ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम मून के कार्ड पढ़ रहे हैं, मून हमारे इमोशंस होते हैं। तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो मूव ऑन करना किसी चीज़ से, पास्ट की चीज़ों से, पास्ट के रिलेशनशिप से, पास्ट के ब्रेकअप्स, यहाँ पे ब्रेकअप्स, सेपरेशन, डिवोर्सेस, किसी भी तरह की चीटिंग, धोखा। और जो मैंने बोला है ना, लेटेस्ट ट्रांजिट की मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे और बहुत हद तक अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को बचा पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है हम ट्रांजिट में कर बैठते हैं और उसका खामियाजा हमें बहुत लंबा भुगतना पड़ता है। तो वो जरूर देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है पता है आपका? पाइसियंस का कंफर्ट जोन क्या है? ये दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, ये ककून में रहना, आइसोलेशन में रहना, लोगों से ज़्यादा बात ना करना, घुलना मिलना नहीं, खुद को ही सजा देते रहना, पास्ट की चीज़ों को याद कर करके अपनी गलतियों को खोद खोद के देखते रहना। तो यही कंफर्ट जोन बना हुआ है। मार्च में आप इसमें से बाहर निकलेंगे, पूरी कोशिश कीजिएगा निकलने की। और सबसे पहला कार्ड आया था ना, डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। और यहाँ पे है अ न्यू रोमांटिक साइकिल।
बिगिन्स। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें पुरानी, और यहाँ पे हम दिखाएंगे ये नॉर्थ नोड है यानी कि राहु है, और ये साउथ नोड है यानी कि केतु है। ठीक है, जब आप एक चीज़ को काटते हैं, केतु जो है चीज़ों को काटता है, तभी नई चीज़ें जो है आती हैं। केतु आपकी मृत्यु है। ठीक है, जब आप मरते हैं तभी आपको न्यू लाइफ मिलती है, पुनर्जन्म होता है। तो जन्म जन्म का जो चक्कर है और जन्म जन्म के जो कर्म के प्रारब्ध है ना आपके, मुझे लग रहा है उसमें से बहुत बड़ा कार्मिक इस टाइम पे आप काटने की कगार पे हैं। और किसी के साथ ना आपका कार्मिक डेट पूरा हुआ है, और मार्च में हो सकता है आप उसमें से बाहर निकले। बहुत लंबा कार्मिक जो है साइकिल आप कंप्लीट करेंगे इस टाइम पे, और उसी के बाद अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस है यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया है, बैलेंस बना के चलिएगा। देखो लव लाइफ में ना बैलेंस बना के चलिएगा। आप बैलेंस नहीं बनाते हैं, आप गिवर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग एटीट्यूड रखने की वजह से ना, क्योंकि आप जुपिटर की राशि हैं। तो जुपिटर जो होता है ना वो इस तरह से सोचते हैं, जुपिटर की राशियाँ कि अगले जन्मों तक का सोच लेते हैं। शॉर्ट टर्म कुछ प्लान ही नहीं करते हैं, सब लॉन्ग टर्म। कोई बात नहीं, अगर ये इसलिए ऐसा कर रहा है, मैंने पिछले जन्म में ऐसा किया होगा, या कोई बात नहीं इस बार ये ऐसे गलत कर रहा है या कर रही है तो नेक्स्ट टाइम ये जो है उसका खामियाजा भुगत लेगी। तो ऐसे नहीं चलता है, इतना फिलोसॉफिकल एटीट्यूड लेके नहीं चलता है। ठीक है, तो फिलोसॉफी को छोड़ें और प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड को अपनाएं। अब देख लेते हैं एंजल्स से हमें गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स, देखते हैं क्या मिलता है। जो भी मिलता है वो हमारे सर मत्थे है। ठीक है, तो देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। एक तो एंजल्स ना कह रहे हैं कि किसी चीज़ के लिए ना, हो सकता है आपने कोई दुआ मांगी हो, आपने कोई मैनिफेस्टेशन किया हो, आपकी कोई विश हो, उसको 1 साल लगेगा। ठीक है, तो कोई बड़ी विश है, लाइक आपने घर मांगा हो, बहुत बड़ी गाड़ी मांगी हो, बड़ा बंगला मांगा हो, कुछ ऐसी चीज़ जो बड़ी है। ठीक है, तो उसको करने में, उसको मैनेज करने में यूनिवर्स को भी टाइम लगता है। बहुत बार चीज़ ऐसी होती है कि उसमें दूसरे लोगों की फ्री विल इन्वॉल्व होती है। तो हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ हो। आपने क्या मांगा है वो बताइएगा। तो मुझे लगता है रोमांटिक लव लाइफ के रिगार्डिंग मांगा है कि मैं इसे प्यार करता हूँ, इससे मेरी शादी हो जाए। तो गाइस 1 साल लग सकता है इस सब चीज़ों में ना। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और रोमांस का तो यहाँ पे ब्लेसिंग दे दिया है आपको, यहाँ से मून से भी आया है, यहाँ से एंजल से भी आया है। और यस है गाइस, आपके मन में ना अभी 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 हाल फिलहाल जब आप वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है कि यार ये होगा कि नहीं होगा, तो होगा। वो जो भी है, वो जैसे मर्जी हो और जितनी मर्जी बड़ी चीज़ हो, उसके लिए यस है। लेकिन 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 फिर भी एक बार रिकंसिडर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बार कोई चीज़ हमें बहुत अपील कर रही होती है और जब वो मिलती है तो उतनी खुशी हमें उससे होती नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार उसको सोच लें कि जिसके लिए मैं इतना टाइम और एफर्ट लगा रहा हूँ वो वाकई में उतनी अच्छी है भी चीज़ जितनी अच्छी मुझे अपील कर रही है। कुछ और चीज़ें देखेंगे यहाँ से क्या क्या हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं मार्च में जो हमें करनी चाहिए, जो हमें छोड़नी चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें गेट ओवर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो अट्रैक्शन है। तो मुझे बताइएगा, क्या आप किसी को अभी प्यार करते हैं? क्या आप चाहते हैं? क्या आप किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से कार्ड आई है ना, रिकन्सिडरेशन का आया है, साल लग जाएगा। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को प्यार करते हो जो हाल फिलहाल किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे पता क्या हो रहा है कि दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो उनका कर्मा भी आपस में अभी शेष है। तो हो सकता है उसके बाद जो है आपकी बात बने यहाँ पे, बट कंप्लीट मूव ऑन की एनर्जी है। और अभी मतलब एक बहुत ड्रामेटिक सा होता है ना, किसी के साथ अट्रैक्शन, हमें पता होता है कि ये किसी और के साथ अभी इन्वॉल्व है। ठीक है, और पता नहीं फ्री होंगे कि नहीं, और पता नहीं हमारी बात बनेगी कि नहीं, लेकिन एक मैग्नेटिक पुल होता है बहुत ज़्यादा। तो हाल फिलहाल ये मैग्नेटिक पुल जो है फील हो रहा है और सोल लेवल पे है ये। और ये बहुत बार बहुत हैवी कार्मिक एक बॉन्ड होता है, और बहुत बार ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होती है जो फॉर टाइम बीइंग ना हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए, बहुत कुछ रिफॉर्म करने के लिए हमारे अंदर आती है। बी योर बेस्ट। तो कोशिश करनी है पाइसियंस मार्च के महीने में ना बहुत बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट अपने लिए करने की। लाइक अगर आपने वेट पुट ऑन कर रखा है तो जिम ज्वाइन करें, आपका स्टेमिना कम है तो स्टेमिना बढ़ाएं, फिजिकल हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं है तो उस पर काम करें। ठीक है, कुछ करें अपने लिए ना। आपका मन कमज़ोर है तो मंत्रों का उच्चारण करें, लेकिन खाली ना रहें बिल्कुल भी, और इस तरह की नेगेटिव जोन में बिल्कुल भी ना रहें। अपने बेस्ट सेल्फ में रहें। जब आप बेस्ट सेल्फ में रहेंगे तभी अच्छे लोग भी आपकी तरफ को आएंगे। और आपके लिए टिप है, मार्च के लिए ना डीक्लटरिंग करें अपने स्पेस की। जिस टेबल पे आप
पढ़ते हैं, या ऑफिस में जो आपका टेबल है, जो आपका ऑफिस स्पेस है, ठीक है, जो आपका घर है, आपका मंदिर भी होगा एक घर के अंदर, जहाँ जहाँ जो भी आपका जोन है, आपकी किचन है, आपकी वार्डरोब्स हैं, आपका बेडरूम है, उनको क्लीन करना शुरू करें, उनको डीक्लटर करें, ठीक है। तो डीक्लटरिंग का एनर्जी आया, क्लियरिंग का एनर्जी आया, नेगेटिव लोग, नेगेटिव पीपल, उनको क्लियर करें लाइफ में से ना। तो ये बहुत अच्छा है। जैसे ही आप इन चीज़ों को डिक्लटरिंग करेंगे ना इन चीज़ों की, वैसे ही आपके माइंड में भी क्लैरिटी आ जाएगी, आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएंगी। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी इशू हैं इस टाइम पे, फ्रेंड सर्कल के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, पार्टनर के साथ में, दोस्तों के साथ में, इवन की कुलीग और बॉस के साथ में, तो एक बार ना स्पेस क्रिएट करें बातचीत का, ठीक है। पाइसेंस का ये भी रहता है कि उनको पता ही होगा, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि इनको सब कुछ पता होता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है तो सामने वाले की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो। यहाँ पे बहुत बहुत अलग तरह के लोग हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप चीज़ों को सुधारना चाहते हैं तो। और यहाँ पे लव लाइफ के लिए ना एक कार्ड अलग से हम पुल करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो बहुत बार ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप मैच्योर होते हैं, तो मैच्योरिटी यही है कि जो चीज़ें हमें लग भी रही होती हैं कि हमारे कंट्रोल में है, एक्चुअली वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी सांसें भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, कितनी सांसें हमारे पास हैं हमें वो भी नहीं पता है। तो लोगों पे कंट्रोल करना, रिलेशनशिप पे कंट्रोल करना और लाइफ पे कंट्रोल करने की हम बात सोचते हैं, तो ये नहीं करना है। तो कंट्रोलिंग बिहेवियर अगर है किसी भी तरीके से आपका, और पाइसेंस को ऐसा लगता है कि नहीं वो तो कंट्रोलिंग नहीं है, बल्कि वो तो कंट्रोल किए जा रहे हैं, आप अपने आप को जब अच्छे से देखेंगे ना, अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा आपके अंदर भी एक सटल ईगो है, और आपके अंदर भी एक सटल कंट्रोल है, और सटल चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, पकड़ में नहीं आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप का सुख देखना, तो आपको ये कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। और ये टिप है, बहुत अच्छी टिप है आपके लिए, कि आपको ये कंट्रोल ना इस टाइम पे गाइस छोड़ ही देना चाहिए। सो मोटा मोटा ओवरऑल जनरली देखा जाए तो मार्च का महीना बहुत अच्छा है विश मैनिफेस्टेशन के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, रोमांटिक लाइफ के लिए, पार्टनरशिप के लिए, लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए, काम कारोबार करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है, बशर्ते कि आप भी कुछ एक्शन लें। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे डिप्रेस ही रहना है, मुझे इस जोन में से बाहर नहीं आना है, मुझे विक्टिम कार्ड ही प्ले करना है, 100 साल पहले मेरे साथ कोई चीज़ हुई थी उसी की वजह से मैं पीछे रह गया हूँ, अगर इस तरह से खेलना है, तो फिर तो मार्च आए, अप्रैल आए, जून जुलाई आए, फिर कोई कहानी में चेंज आने वाला है नहीं। यहाँ पे चीज़ें जो हैं आपके एफर्ट्स के साथ चेंज होंगी, लेकिन एफर्ट डालेंगे तो चेंज हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से आपके लिए रिजल्ट भी देंगी। पाइसेंस, अगर आप किसी भी तरह से ना इस टाइम पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों के शिकार हैं, तो ये मूनस्टोन का ब्रेसलेट आपको बहुत ही अच्छा रहता है। जिनके लिए आप देख रहे हैं, आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये हॉट सेलिंग ब्रेसलेट है मेरे यहाँ पे ना, ये बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, और इसके इम्पैक्ट और इसके जो मुझे रिव्यूज़ मिले हैं वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे क्योंकि आपकी राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, करियर में एक्सेल करना चाहते हैं, और अपने कम्युनिकेशन को, नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन में कोई हर्डल आ रहे हैं, या बच्चा है कंसंट्रेट कर नहीं रहा है, पढ़ाई में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, बार बार ब्रेकअप आ रहे हैं, ब्रेक्स आ रहे हैं उसके एजुकेशन में, ठीक है, शादी के लायक उम्र हो गई है लेकिन कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादी हो गई है तो कंसीविंग नहीं हो रही है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो पाइसियन है या नहीं है, तो ये आप उनको आंख बंद करके पहना सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी राशि के स्वामी का ब्रेसलेट है, और ये आपकी हाल फिलहाल जो प्रॉब्लम चल रही है 7.5 की वजह से, उनके लिए जो भी जिस तरह की भी आपकी सिचुएशन हो उस तरह से आप देख लीजिएगा। अगर आपको मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेने हैं, या ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इस वीडियो के ना ऊपर एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया होगा, उस मोबाइल नंबर को आप सेव करें, वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे ना, तो आगे से टीम आपको सपोर्ट करेगी और गाइड करेगी।
और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, मोटिवेशन फील हुआ है, आप इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि कितना आप रिलेट कर पाए हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप भी करें। और यहाँ पे अगर आप पहली बार ही चैनल पे आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की हमारे को कंस्टेंट बहुत बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत गाइज अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।